नमस्कार दोस्तों। बेहतरीन क्लास और एक अंक का मैटर आपका यहां से तैयार होगा दोस्तों। अब देखिए एक अंक कहां से बनेगा। पशु टीकाकरण मतलब पशुओं में जो रोग होते हैं उन रोगों के उपचार के लिए कौन सा टीका काम में लिया जाता है। आप जब भी मॉडल पेपर अटेंड करेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर हमारे चल रहे हैं, यहां पर लाइव मॉडल पेपर करवा रहे हैं, तो उनके अंदर एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। 2-3 आते हैं वो अलग बात, एक क्वेश्चन तो 100% इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा कि पशु के लिए इस रोग में कौन सा टीका काम में लिया जाता है दोस्तों। तो प्यारे मित्रों, इस क्लास को थोड़ा ध्यान से अटेंड करना। कोई लंबी कोई बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है। पशुओं के रोग, उनके अंदर कौन सा टीकाकरण, कितने समय के बाद वो टीका लगता है, प्रथम बार वो टीका कब लगता है, ये जानकारी इस क्लास के अंदर रहने वाली है दोस्तों। तो एक बार जो प्यारे साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे पहले काम कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास को हम शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो मैटर है वो आ गया, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने एक बेहतरीन जानकारी दे देता हूं। पशुपालन की आपने हजारों गाइडें मार्केट से खरीदी होगी और हजारों गाइडें मार्केट में उपलब्ध भी है, लेकिन प्यारे दोस्तों, यहां पर जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये ई नोट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं, इन ई नोट्सों के साथ आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यूज, साथ में आपको 30 मॉडल टेस्ट भी मिलेंगे। मॉडल टेस्ट भी इनके साथ मिलेंगे। ये सभी, इन सभी की जो पीडीएफ है वो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है दोस्तों। इनके अलावा राजस्थान जीके, विज्ञान, सब कुछ मैटर वहां पर मिलेगा। आपको करना कुछ नहीं है, जाना है, वो मैटर प्राप्त करना है और पढ़ना है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऐप का नाम चैनल के नाम से ही है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। तो प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। पशुपालक द्वारा पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने हेतु समय समय पर टीकाकरण करवाया जाता है। और जो साथी, जो प्यारा मित्र यहां पर हमारे साथ क्लास ले रहा है और घर में अगर पशु है तो उसको पता भी होगा कि समय समय पर हम टीकाकरण करवाते हैं दोस्तों। पशुधन को अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिए हमेशा समय समय पर टीकाकरण करना आवश्यक है। अगर आप समय समय पर टीकाकरण नहीं करोगे तो पशु धीरे धीरे बीमार होने लग जाता है, उसमें बहुत सारे रोग है वो होने लग जाते हैं दोस्तों। समझ गए? बीमारियों का टीका पशु के शरीर में प्रवेश कर पशुओं में उस बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधी क्षमता सुदृढ़ करते हैं। जैसे हम भी अगर बीमार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें बुखार आता है तो हम टेबलेट लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, तो उसके बाद वो अंदर जाकर क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधी क्षमता हमारी बढ़ाते हैं, उस रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं और हम तैयार हो जाते हैं। वही पशुओं के अंदर जो टीका है वो कार्य करता है। परिणाम स्वरूप पशु संक्रामक बीमारियों से आक्रांत होने से बच जाता है। संक्रामक बीमारी ज्यादा ना फैले उससे बच जाता है। टीकाकरण जूनोटिक और खाद्य जनित संक्रमणों के संचरण को रोकने के लिए एक प्रभावी तरीका भी है दोस्तों। अब देखिए, पशुओं के अंदर जब हम टीकाकरण करेंगे तो उन्हें फायदा क्या मिलेगा, हमें पशु को या हमें क्या फायदा है। पशु टीकाकरण के लाभ के नाम से इस चीज को हम पढ़ेंगे। पशुओं में टीकाकरण के लाभ: जूनोटिक रोगों का नियंत्रण और इस प्रकार मानव जीवन पर खतरा और या प्रभाव, जैसे रेबीज, इन्फ्लुएंजा, रिफ्ट वैली फीवर, ब्रुसोलिस, ये कम हो जाते हैं दोस्तों। देखिए, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो पशुओं में होते हैं, वो मानव में भी संचरित हो जाते हैं। तो चाहे पशु हो चाहे मानव हो, अगर समय पर टीकाकरण पशुओं में आप करोगे तो दोनों को ही रोगों से खतरा नहीं रहेगा दोस्तों। बीमारी के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए झुंड प्रतिरक्षा। बीमारी के संचरण, बीमारी क्या होती है, जैसे ये वायरस द्वारा कोई भी रोग जो फैलते हैं, एक पशु में हो जाता है, अगले पशु में होता है। समय पर अगर आपने टीकाकरण करवा लिया तो अगर किसी पड़ोस में वो रोग आया तो आपके पशुओं में वो रोग नहीं फैलेगा दोस्तों। समझ गए? विभिन्न बीमारी से जानवरों को संरक्षण,
अगर समय पर आपने टीकाकरण करवाया है तो वो बीमारी पशुओं में नहीं होगी। जानवरों और लोगों की उभरती बीमारियों पर नियंत्रण, जानवर और लोगों की जो उभरती बीमारियां हैं उन पर नियंत्रण, एंटीबायोटिक दवाओं या अधिक महंगा विकल्प की आवश्यकता में कमी एवं सुरक्षित और कुशल खाद्य उत्पादन। एंटीबायोटिक दवाएं हैं, अधिक महंगे विकल्प, यानी कि एक पशु है उस पर आपने समय पर टीकाकरण करवाया तो मान के चलिए कि बहुत कम लागत आती है, लेकिन जब पशु रोग उत्पन्न कर लेता है, पशु में रोग हो जाता है, उसके बाद आप उसको जो है टीकाकरण करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं तो अधिक लागत आती है दोस्तों। यह है पशु टीकाकरण के लाभ। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, एक तो देखिए जो नवजात बछड़े हैं, नवजात बच्चे हैं, उनके लिए टीकाकरण, एक बड़ों के लिए। तो सबसे पहले मैं लेकर आ रहा हूं जो बड़े पशु है उनमें होने वाले रोग, टीका कौन सा उसमें काम में लिया जाता है, प्रथम टीका कब लगाया जाता है, कितनी मात्रा लगाई जाती है और टीका कहां पर लगता है, कितने समय के बाद दोबारा टीका लगाया जाता है और कौन कौन से पशु में ये रोग होते हैं और यह टीका काम में लिया जाता है। पहली बीमारी है, थोड़ा सा प्यारे मित्रों यहां से थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, एक अंक का मैटर है ये एक अंक का मैटर है आपके लिए। 2 स्लाइड है, एक ये, एक अगली जो नवजात बच्चे होते हैं उनकी। 2 स्लाइडों के अंदर पूरा एक अंक आपका छुपा हुआ है। आप 250, 300 पेज के गाइड पढ़ते हो और वहां से जब क्वेश्चन उठाते हो तो 50% क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। मैं यहां पे एक अंक मात्र 2 स्लाइड से पक्का कर रहा हूं। 2 स्लाइड मतलब आधा पेज, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, 3 4 बार मन में दोहरा लेना इसको, जिससे आसानी से याद हो जाए। पहली बीमारी है खुरपक्का मुंहपक्का। इसके अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है खुरपक्का मुंहपक्का से बचाव के लिए? FFD, जिसके लगाने की उम्र है 4 माह। जब भी बच्चा नवजात 4 माह का होता है तो खुरपक्का मुंहपक्का रोग से बचाव के लिए FFD टीका लगता है। विधि चमड़ी में लगती है और 2 ml मात्रा FFD की लगाई जाती है। 6 माह के बाद वापस ये टीका लगता है। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी के अंदर मुख्य रूप से यह टीका लगाया जाता है। दूसरा है गलगोटू। गलगोटू रोग में जो टीका लगता है ऑयल एडजेवेंट, ऑयल एडजेवेंट गलगोटू रोग में, जो हर उम्र में यानी किसी भी उम्र में आप लगा सकते हो। 3 ml का टीका लगता है और चमड़ी में लगाया जाता है। 1 वर्ष के बाद वापस ये टीका लगता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में मुख्य रूप से यह टीका लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार के लिए जो टीका लगता है पॉलीवेलेंट BQ टीका लगता है। हर उम्र में लगा सकते हैं आप, कोई फिक्स नहीं है कि इतने महीने का हो, इतने वर्ष का हो तभी लगता है, कभी भी लगा सकते हो। 2 ml मात्रा लगती है और चमड़ी में यह लगता है यानी त्वचा में लगाया जाता है टीका। 1 वर्ष के बाद वापस लगाना जरूरी है और गाय, भैंस, भेड़, बकरी में यह लगता है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बीमारी के लिए जो टीका लगाया जाता है वो है एंथ्रेक्स स्पोर टीका। एंथ्रेक्स स्पोर टीका दोस्तों, यह भी हर उम्र में लगा सकते हो। इसकी मात्रा रहती है 1 ml, टीके की मात्रा 1 ml रहती है और त्वचा चमड़ी में लगाया जाता है। 1 वर्ष के बाद वापस लगाना होता है और जो पशु है गाय, भैंस, भेड़, बकरी में लगाया जाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से ब्रुसोलोसिस। इसके लिए ब्रुसोलोसिस रोग के लिए जो टीका है कॉटन स्ट्रेन 19 टीका, कॉटन स्ट्रेन 19 टीका, जो प्रथम बार लगाया जाता है जब नवजात बच्चा 6 महीने का हो जाता है। उस समय कितनी मात्रा दी जाती है? 5 ml मात्रा चमड़ी में लगाई जाती है और यह ऐसा टीका है जो आपको 5 वर्ष बाद वापस लगाना होता है। 5 वर्ष बाद ब्रुसोलोसिस का जो टीका है वो वापस लगता है दोस्तों। गाय और भैंस में यह टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है टिटेनस। टिटेनस के लिए कौन सा टीका काम में लिया जाता है? टिटेनस टोक्साइड, जो हर उम्र में लगा सकते हैं।
2 ml मात्रा टीके की लगाई जाती है और चमड़ी में यह टीका लगाया जाता है। गाय और भैंस में यह मुख्य रूप से टीका है जो लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी जो बीमारी है वो पीपीआर। पीपीआर पीपीआर के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? एटेन्यूएटेड टिश्यू कल्चर। एटेन्यूएटेड टिश्यू कल्चर जो 4 माह की उम्र में सबसे पहले यह टीका लगता है। 1 ml मात्रा इस टीके की लगाई जाती है चमड़ी में और 3 वर्ष के बाद वापस ये टीका लगता है। भेड़ व बकरी के अंदर मुख्य रूप से यह रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला टीका आता है इंटेरोटोक्सेमिया। इंटेरोटोक्सेमिया, इसके लिए इंटेरोटोक्सोमिया जो बीमारी है इसके टीके का भी नाम क्या है? इंटेरोटोक्सोमिया ही है दोस्तों। इंटेरोटोक्सोमिया ही इसके टीके का नाम है। जो प्रथम बार टीका लगता है वो 3 से 4 माह की उम्र में लगता है। 2.5 मिलीलीटर टीका लगाया जाता है। मात्रा 2.5 मिलीलीटर मात्रा टीके की लगती है और चमड़ी में लगता है। 6 माह के बाद वापस यह टीका लगता है। हर 6 माह के अंतराल से यह टीका लगाना जरूरी होता है भेड़ व बकरी में। नेक्स्ट बीमारी आती है चेचक। चेचक के लिए जो टीका लगता है वो है पोक्स टीका। वेरी इंपॉर्टेंट है यह। चेचक के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है चेचक से बचाव के लिए? पोक्स टीका। 3 से प्रथम बार लगता है 3 से 4 माह की उम्र में। 5 मिलीलीटर मात्रा इसकी काम में ली जाती है और चमड़ी में लगता है। 1 वर्ष के अंतराल के बाद वापस हर बार लगाना जरूरी है भेड़ और बकरी में। आईबीआर। आईबीआर का टीका है आईबीआर। आईबीआर रोग में आईबीआर टीका ही काम में लिया जाता है। जो 5 प्रथम बार कब लगता है? 5 माह की आयु में प्रथम बार लगाया जाता है। इसकी मात्रा 2 ml मात्रा 2 मिलीलीटर मात्रा लगाई जाती है चमड़ी में। हर 1 वर्ष के बाद इसका वापस टीका लगाया जाता है और गाय और भैंस में मुख्य रूप से यह टीका लगाया जाता है दोस्तों। तो ये तो खुरपका, गलगोटू, लंगड़ा, एंथ्रेक्स, ब्रुसोलोसिस, टिटेनस, पीपीआर, इंटेरोटोक्सेमिया, चेचक, आईबीआर जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में बनेंगे। इनसे रिलेटेड कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है जहां पर कोई जानकारी दी गई है पशुओं के बारे में, वो टीके आपके सामने मैंने रखे हैं दोस्तों। ये तो हो गए बड़े पशुओं के लिए, लेकिन हमें यहां पर छोटे पशुओं के बारे में भी पढ़ना है कि छोटे पशुओं में अगर कोई बीमारी, यानी जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें कोई बीमारी होती है तो उससे बचाव के लिए जो पहले टीका लगाया जाता है वो कौन सा होता है दोस्तों। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, नवजात पशु का टीकाकरण। नवजात यानी बच्चा, उसका कौन कौन सा टीका, कब कब, कितनी मात्रा, स्थान और प्रतिवर्ष। जो भी साथी, जो भी प्यारा मित्र यहां पर है और घर में पशु पालता है तो थोड़ा सा ध्यान से यहां से देख लीजिए। ये टीके जरूर पशुओं के अंदर लगा लें दोस्तों। HS वैक्सीन 3 माह की उम्र में लगता है। 5 मिलीलीटर इसकी मात्रा लगती है। स्थान यानी चमड़ी में लगता है और प्रतिवर्ष यह टीका लगाना जरूरी है। BQ वैक्सीन। BQ वैक्सीन पहली बार 3 माह की उम्र में 5 मिलीलीटर इसकी मात्रा लगती है, चमड़ी में लगता है और प्रतिवर्ष यह टीका वापस लगाना जरूरी है। FMD वैक्सीन। FMD वैक्सीन पहली बार 6 माह की उम्र में 2 मिलीलीटर मात्रा प्रयुक्त की जाती है, चमड़ी में लगता है और हर 6 माह के बाद FMD वैक्सीन दोबारा लगानी जरूरी होती है। ET वैक्सीन 3 माह की उम्र में, ET वैक्सीन 3 माह की उम्र में प्रथम बार लगता है। 2.5 मिलीलीटर मात्रा टीके की लगाई जाती है और चमड़ी में यह टीका लगता है दोस्तों। हर 1 साल के बाद यह टीका यानी प्रतिवर्ष आपको यह टीका लगाना जरूरी है। ब्रुसेलिस C90 वैक्सीन। ब्रुसेलिस C90 वैक्सीन पहली बार पशु में लगता है 3 माह की उम्र में। 5 मिलीलीटर मात्रा काम में ली जाती है, चमड़ी में लगता है और 1 बार ही लगता है, यानी कि जीवन भर में आपको अगर ब्रुसेलिस C19 जो वैक्सीन है ये लगानी है तो 3 माह की उम्र में लगा दो, 1 बार ही लगानी रहती है दोस्तों। RP वैक्सीन। RP वैक्सीन प्रथम बार लगती है, वो लगती है 6 माह की आयु में। मात्रा 1 मिलीलीटर मात्रा टीके की लगती है,
चमड़ी में लगता है और 3 वर्ष के बाद वापस ये टीका लगाया जाता है। हर 3 वर्ष में एक बार ये टीका काम में लिया जाता है। अगली है पीपीआर वैक्सीन। पीपीआर वैक्सीन जो प्रथम बार 3 माह की उम्र में लगता है, मात्रा 1 मिलीलीटर काम में लेते हैं, चमड़ी में लगता है और हर वर्ष ये टीकाकरण जरूरी है, यानी हर वर्ष प्रति वर्ष ये टीका लगाया जाता है दोस्तों। अगला एंथ्रेक्स स्पेयर वैक्सीन। एंथ्रेक्स स्पेयर वैक्सीन जो प्रथम बार 3 माह की उम्र में लगता है, 1 मिलीलीटर मात्रा इसमें काम में ली जाती है, चमड़ी में यह टीका लगता है और प्रति वर्ष यह टीका लगाया जाता है दोस्तों। तो प्यारे मित्रों, जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, एक चीज ध्यान दीजिए, कक्षा 6 से लेकर 12 एनसीईआरटी, आरबीएससी जिनमें पशु रोगों के उपचार के लिए टीकाकरण जहां कहीं पर भी मेरे को मिला ना, वो यहां पर आपके सामने रख दिया। और साफ शब्दों में है कि कक्षा 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है, आरबीएससी की बुक है, उससे बाहर आपका मैटर, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं दोस्तों। प्यारे मित्रों, आज की क्लास यहीं पर हमारी समाप्त होती है। जो टीकाकरण था वो आपके सामने मैंने रख दिया है, लेकिन एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वो है दोस्तों कि आप तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती की। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, 1 मिनट की जानकारी। एक सुनहरा भविष्य आपको बनाना है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम ये आशा रखते हैं कि आप 2024 में नई जॉब प्राप्त करके अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ें। तो पशु परिचर भर्ती के अंदर भाग ए और भाग ब, 2 भागों में सिलेबस बटा हुआ है। भाग ए में जीके आएगी आपके, साइंस आएगी आपके, मैथ्स आएगी, ये चीजें आएगी ना दोस्तों। हाँ, करंट अफेयर्स भी आएगा, सीए करंट अफेयर्स, इसके अलावा एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन भी आएगी। भाग बे की अगर मैं बात करता हूं तो भाग बे के रूप में हमारे आएगा पशुपालन। अब देखिए, इनके नोट्स आप अगर गाइड पढ़ते हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूं। इन सभी के ई नोट्स प्लस पीडीएफ, ये सभी, यानी मैथ है, मैथ के नहीं है, मैथ में यहां पर क्वेश्चन आंसर आपको यूट्यूब पर करवा रहा हूं, जिसकी क्लास प्लेलिस्ट में आप जाकर अटेंड कर लेना। बाकी जीके, कंप्लीट साइंस, करंट अफेयर्स जो हम एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ने लगेंगे, और एसएसटी और पशुपालन का ई नोट्स के अलावा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन 1-2 नहीं, तो पशुपालन के तो 1500 क्वेश्चन, जीके की बात कर रहा हूं 2500 क्वेश्चन प्लस टॉपिक अनुसार क्वेश्चन। साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो साइंस के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 1551 क्वेश्चन प्लस टॉपिक अनुसार क्वेश्चन प्लस 30 प्लस मॉडल पेपर। ये सभी कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर में जाओ, बिल्कुल नाम मात्र चार्ज के साथ, जहां पर आपको मार्च महीने से लाइव क्लासेज भी प्राप्त होगी दोस्तों। मार्च महीने से जो मैटर मैंने यहां पे पढ़ाया है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ऐप के अंदर लाइव क्लासें वहां पर प्राप्त, उसी कोर्स में प्राप्त हो जाएगी, जो नाम मात्र चार्ज के साथ आपके सामने रहेगा। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।